अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ परफॉर्मेंस का जायजा लेंगे। दोस्तों, ब्रह्मोस को लेकर इंडियन लिटरली ये बिलीव करते हैं कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और जिस तरह से ब्रह्मोस को इन लोगों ने हाइप किया हुआ है, इनका मानना है कि अगर अमेरिका भी अपने थर्ड SM-6 पैट्रियट जैसे सैम्स लेकर आ जाए, ब्रह्मोस इन सबको धूल चटा सकता है। लेकिन इनके ये क्लेम्स कितने पानी में हैं, आज इस वीडियो में हम इनको कंप्लीटली एक्सपोज करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस नेटवर्क काम कैसे करता है। जैसे ही पाकिस्तानी एयर स्पेस की तरफ कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है, पाकिस्तानी रेडार्स इसको पिक कर लेती हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एसेट्स के साथ थ्रेट को एनालाइज किया जाता है। प्रोजेक्टाइल के RCS इंफ्रारेड सिग्नेचर और काइनेमेटिक डाटा के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि इस प्रोजेक्टाइल को कैसे न्यूट्रलाइज करना है। इस सारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया जाता है एयर डिफेंस कंट्रोलर्स के साथ। इन कंट्रोलर्स के पास सैम यूनिट्स होते हैं, जैमर्स और स्पूफर्स पर मुश्तमिल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स होते हैं। एक क्लियर बैटल पिक्चर बनाने के लिए सब एसेट्स एक दूसरे के साथ वेल इंटीग्रेटेड होते हैं, तो इसी को बोलते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर। सारी इंफॉर्मेशन क्लासीफाई होके आ जाती है, तो प्रोजेक्टाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स का ही टाइम फ्रेम होता है। सबसे पहले जैमिंग और स्पूफिंग के साथ प्रोजेक्टाइल को डिसीव करने की कोशिश की जाती है। इसके इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के अंदर फॉल्स सिग्नल इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि ये अपने असल टारगेट से डेविएट हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स अपनी कोशिश करने के बाद दोबारा से थ्रेट असेसमेंट करते हैं कि क्या मिसाइल अपने फ्लाइट पाथ से डेविएट हुआ है या नहीं। अगर मिसाइल अपने टारगेट से डेविएट हो गया तो इसका हिट पॉइंट क्या होगा, क्योंकि कोलैटरल डैमेज को भी देखना पड़ता है कि कहीं मिसाइल सिविलियन पॉपुलेशन को ना हिट कर दे। ब्रह्मोस तकरीबन 1 मीटर की CEP के साथ आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से इसकी CEP 30 से 40 मीटर तक भी चली जाए तो आपने कामयाबी से ब्रह्मोस को न्यूट्रलाइज कर दिया। चकलाला एयरबेस के ऊपर हमें यही देखने को मिला। ब्रह्मोस ने किसी हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने की बजाय एक ऑयल टैंक को हिट किया। मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ इसकी CEP को एक्सटेंड किया गया था, वरना आप किसी फ्यूल टैंक को हिट करने के लिए $2.5 मिलियन का मिसाइल तो फायर नहीं करते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से काम नहीं बन पा रहा तो आप सैम के साथ इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हो। सैम आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, क्योंकि ब्रह्मोस कभी भी अकेला अटैक करने नहीं आता, बल्कि इसके साथ पूरा एक वेपन पैकेज होता है जिसमें स्काल्प या हीरोप ड्रोन हो सकते हैं। अगर आप सीधे ही सैम फायर करने चले जाओ तो एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एसेट सैम की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं और इस साइट के ऊपर सैचुरेशन अटैक कंडक्ट कर सकते हैं। तो सैम को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने से अवॉइड ही किया जाता है, स्पेशली जब पाकिस्तान का सैम नेटवर्क इतना थिक नहीं है जितना कि इंडिया का है। तो हर सैम बहुत ही प्रीशियस है और जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है उस हिसाब से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए हैं। जैकबाबाद एयरबेस के ऊपर जो ब्रह्मोस फायर किया गया था उसको सैम के साथ इंटरसेप्ट किया गया है, क्योंकि मिसाइल बहुत ही क्लोजली इंटरसेप्ट हुआ है। मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि इसे स्पाडा 2000 के साथ इंटरसेप्ट किया गया है। इसके अलावा एक ब्रह्मोस तो इंडिया के राजस्थान में ही क्रैश हो गया है। शहबाज एयरबेस पर 2 ब्रह्मोस फायर हुए हैं। एक ब्रह्मोस तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की वजह से शहबाज एयरबेस के बिल्कुल ऊपर से गुजर गया और खाली जगह पर क्रैश हुआ है, जबकि दूसरा ब्रह्मोस शहबाज एयरबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने में कामयाब रहा। शोरकोट के करीब रफीकी एयरबेस पर इंडिया ने एक ब्रह्मोस फायर किया है। इसे सैम के साथ इंटरसेप्ट किया गया। वीडियो में आप मिसाइल का रैकेज देख सकते हो। लाहौर रीजन पर इंडिया ने 2 ब्रह्मोस मिसाइल फायर किए हैं। एक सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के करीब एम्प्टी एरिया में क्रैश हुआ और दूसरा जय सिंह गांव के करीब क्रैश हुआ। तो दोनों को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो ओपन सोर्स से हम अभी तक 8 ब्रह्मोस मिसाइल काउंट कर पाए हैं, जिनमें से 6 को पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर दिया, एक खुद ही क्रैश हुआ और एक अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहा। ऐसा मालूम होता है कि ब्रह्मोस के गुब्बारे से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने हवा निकाल दी है, लेकिन अभी भी कुछ गैप्स हैं जिन्हें पाकिस्तान को फिल करना पड़ेगा ताकि हम 100% तक इंडियन अटैक को न्यूट्रलाइज कर पाए। यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सैम इन्वेंट्री को इंपोर्ट्स के साथ मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो पाकिस्तान को लोकल सैम से डेवलप करना पड़ेंगे ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अपने सैम स्टॉक्स बिल्ड कर पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है चीजें अंडरस्टैंडेबल थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।